हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, अलग अलग टॉपिक में कवर करने की कोशिश करते रहता हूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया था कि सर इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दीजिए। तो चलिए, वीडियो यहाँ पे पेश है आप लोगों के सामने। तो टॉपिक क्या है, तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि कंपनी के बारे में इंटरनली सबसे पहली खबर किसको पता चलती है, चाहे वो पॉजिटिव खबर हो या फिर नेगेटिव खबर हो। ऑब्वियसली कंपनी के प्रमोटर्स, राइट। इसलिए कंपनी के प्रमोटर की ओर हमेशा फोकस रखा जाता है कि कंपनी के प्रमोटर शेयर्स अपने ही कंपनी के बाय कर रहे या फिर निकाल रहे। ऑब्वियसली अगर वो शेयर्स निकाल रहे मतलब माना जाता है कि नेगेटिव न्यूज़ है करके, ठीक है। ऑब्वियसली क्वांटिटी देखी जाती है, कितने परसेंट की क्वांटिटी है। ऐसा नहीं कि अगर उनके पास 70% और 1% वो निकाल रहे इसका अर्थ कि कोई भूकंप आने वाला है, राइट। नंबर ऑफ क्वांटिटी देखी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़े स्तर के ऊपर वो निकलते, तब कुछ डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। एनीवेज, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दोस्तों कंपनी के प्रमोटर के बारे में, जो ऐसे प्रमोटर जो कि अपने ही कंपनी के शेयर्स यहाँ पे बाय कर रहे हैं। अपने ही कंपनी के शेयर्स बाय कर रहे हैं मतलब क्या, ऑब्वियसली पॉजिटिव इंडिकेशन है। कुछ तो कंपनी के प्रमोटर को पता है कि उनके कंपनी में अच्छा होने वाला है, इसी फिरात में वो क्या करते हैं, शेयर्स बाय करते हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है, मतलब शायद से ये एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है कि जो कंपनी का शेयर है वो 40-50% डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है, उनको अट्रैक्टिव लग रहा है इसलिए उन्होंने खरीदा हो। या फिर कोई ये भी रीज़न हो सकता है कि आने वाले समय में शायद से 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल भर के अंदर कोई बड़ी पार्टनरशिप अनाउंस की जाए या फिर कोई कैपेक्स अनाउंस की जाए, कोई ऐसी अनाउंसमेंट की जाए जिसके चलते शेयर का प्राइस में रॉकेट की तरह तेज़ी आ जाए। ऑब्वियसली उसका फ़ायदा प्रमोटर को हो। या फिर आप बोल सकते हैं कि आने वाले समय में कंपनी का जो रिजल्ट है, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाए करके। बेसिकली समझ में क्या आ रहा है कि हम लोग अभी ऐसे कंपनीज़ को देखने वाले हैं जहाँ पे प्रमोटर ने अपने ही कंपनी के शेयर्स यहाँ पे खरीदे के, ठीक है। एंड अभी ऐसी लिस्ट निकाली जाए दोस्तों तो बहुत लंबी लिस्ट निकलेगी, बहुत 100-200 कंपनियाँ निकल के आएंगी। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिर्फ मिड कैप कंपनीज चुने हैं, ठीक है। ऐसे मिड कैप कंपनी जहाँ पे प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एंड वो भी कौन से मिड कैप कंपनियाँ जो थोड़ी सी डिसेंट है। कुछ ऐसी भी मतलब मिड कैप कंपनी जहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग गजब की बड़ी है, बट वो मतलब बोलते हैं नानाप शनाप कंपनियाँ हैं। वो मैं आपके सामने नहीं रखूँगा, ठीक है। 10 से 11 कंपनीज में अभी आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करने वाला हूँ जो कि मिड कैप कैटेगरी के है एंड प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ाई है। मिड कैप की बात हो रही है तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन शुरू हो चुके होंगे कि स्मॉल कैप के ऊपर, माइक्रो कैप के ऊपर, नैनो कैप के ऊपर भी सर वीडियो बना दीजिए। तो अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए कि ऐसी कंपनियां स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप जहाँ पे प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में जस्ट यस करके बोल सकते हो। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो शायद से मैं कल के ही दिन, कल भी वैसे बाजार को छुट्टी है तो मैं वीडियो यहाँ पे बना दूंगा, ठीक है। तो क्या समझ में आ गया दोस्तों कि अभी हम लोग ऐसे मिड कैप कंपनीज को देखने वाले हैं जहाँ पे प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। और कितने, लगभग 10 से 11 कंपनीज। और वो भी कैसे देखने वाले दोस्तों कि सबसे ज़्यादा किसमें हिस्सेदारी बढ़ाई है उसको पहले मैं कवर करूँगा, फिर उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम करके, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों किसके साथ, पीवीआर के साथ। यस दोस्तों, पीवीआर में गजब की प्रमोटर होल्डिंग हम लोग को बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अगर आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग पहले जो 16% के आसपास होती थी, 17% होती थी, अभी 27% हो चुकी है, 10 से 11%। एंड आप टाइमिंग भी देखिए, मार्च 23 की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली आप चाहो तो पीवीआर को कंसिडर कर सकते हो। ये कोई मेरे साइड से डायरेक्ट रिकमेंडेशंस नहीं है दोस्तों, बट ज़रूर डिसेंट कंपनी है। मीडिया सेक्टर में अभी ये एक ही अच्छी कंपनी बची है। एंड आपको पता ही है इसका कॉम्पिटिटर भी कौन था, आइनॉक्स, वो भी अभी जा चुका है, मतलब पीवीआर के अंदर ही मर्ज होने वाला है, आप सभी लोगों को पता ही है। अल्टीमेटली पीवीआर का बिजनेस भी सॉलिड है। ऐसा नहीं कि रैंडमली मतलब सिर्फ प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं तो इसलिए मैं भी वो शेयर खरीदूंगा, गलत बात है, राइट। कोई भी बैट्समैन इंडियन टीम में इसलिए सिलेक्ट नहीं होता है कि वो कवर ड्राइव अच्छा करता है या फिर वो पुल शॉट अच्छा खेलता है या फिर हुक अच्छा खेलता है, नहीं। उसको कंप्लीट सब कुछ अच्छी तरीके से यहाँ पे आना चाहिए, वो कंप्लीट बैट्समैन चाहिए। वैसे ही कोई भी शेयर अगर आप चुनते हो, सिर्फ ये एक रीज़न, ओनली रीज़न नहीं होना चाहिए कि आपने ये क्यों खरीदा, सर आप ही ने तो बोला प्रमोटर ने हिस्सेदारी बढ़ा दी। अरे ऐसा नहीं करना है, बाकी चीज़ें भी स्ट्रिक्टली चेक करो कि पैरामीटर्स अच्छे है कि नहीं, आपको बिजनेस अच्छा लगता है कि नहीं, फ्यूचर ओरिएंटेड है कि नहीं। जैसे कि पीवीआर की बात करूँ तो आपको पता ही है, आपको साउथ मूवी अच्छी लगती है, आपको बॉलीवुड अच्छा लगता है, आपको हॉलीवुड अच्छा लगता है, आपको रीजनल मूवी अच्छे लगते हैं, पीवीआर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हीं को पैसा मिलने वाला है, राइट। क्योंकि 90% जो स्क्रीन है इंडिया में वो पीवीआर के कंट्रोल में ही आ जाते हैं,
ठीक है। सो किसी भी मूवी ने कितने भी करोड़ कमाया जाए, अल्टीमेटली पीवीआर ही पैसा छापता है। तो इसीलिए आप चाहो तो पीवीआर को सीरियसली भी कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे दोस्तों, तो वो है तेजस नेटवर्क। हाल ही में इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था। आपको पता ही है कि BSNL 4G लॉन्च करने के लिए तैयार है। 25,000 करोड़ का मेगा कॉन्ट्रैक्ट टाटा ग्रुप को मिलने वाला है। एंड उसमें से TCS, उसी के साथ साथ टाटा कम्युनिकेशन एंड तेजस नेटवर्क, इन 3 कंपनी को भयंकर फायदा होगा। ऑफिशियली न्यूज़ नहीं है, अनऑफिशियली है, बट आपको बता के रख रहा हूँ। और उसमें सबसे ज़्यादा फायदा तेजस नेटवर्क को होगा, क्योंकि इक्विपमेंट बनाने का काम ये कंपनी करेगी। तो तेजस नेटवर्क को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। प्रमोटर की होल्डिंग भी देख सकते हो, 37 से 52, 52 से 56, राइट, लगातार बढ़ रही है। एंड अभी ये तो कंपनी टाटा ग्रुप के अंडर आ चुकी है। तीसरी कंपनी IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग कितनी थी? 36% थी। अभी कितनी हो गई? ऑलमोस्ट 40%, ठीक है। सो प्रमोटर को थोड़ा सा अंदाजा था कि कंपनी के नंबर कैसे आएंगे, तो शायद से इसी चीज़ के चलते हम मतलब एक अनुमान लगा सकते हैं कि वो एडिशन करके यहाँ पे चलते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो हाल ही में ही पिछले हफ्ते ही मैं बना चुका हूँ दीपक नाइट्रेट की ओर, कि कंपनी के प्रमोटर ने क्या किया है, अपने ही कंपनी की जो 45% की होल्डिंग थी वो उन्होंने 49% की यहाँ पे कर दी है। तो डेफिनेटली अगर आप चाहो तो दीपक नाइट्रेट को कंसिडर कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो कि कंपनी का शेयर मस्त टॉप लेवल से 30-40% डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है। अगेन कह रहा हूँ कि इसका अर्थ ये नहीं कि ब्लाइंडली जाके खरीदो, बाकी चीज़ें भी चेक करो, बट कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का PNL, कंपनी के क्लाइंट बेस बहुत ही उम्दा है। सो इसीलिए आप चाहो तो इस कंपनी को सीरियसली भी कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट कौन सी कंपनी है? तो दोस्तों वो है TCI एक्सप्रेस लिमिटेड। ये कंपनी की भी अगर हम लोग बात करें, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो 5 साल का 181% के रिटर्न से, ठीक है। टॉप लेवल से थोड़ा बहुत हम लोग को नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पर भी अगर आप चेक करोगे, प्रमोटर की होल्डिंग जो 66.87 था वो कितना हो गया मार्च में? 69.66। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी हम लोग को प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। देन कैप्लिन पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, ये सारे कंपनियां दोस्तों मिड कैप कैटेगरीज में आते हैं, नो डाउट। सो कैप्लिन पॉइंट भी ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। वॉलेटिलिटी देखिए ज़बरदस्त, ये तेज़ी आ जाती है तो लोगों को अच्छा लगता है, गिरते एग्जिट कर लेते, वापस तेज़ी आ जाती है खरीद लेते, वापस नीचे आ रहे तो एग्जिट कर लेते हैं। ऐसा मत करना, भयंकर रिस्की कंपनी, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। एंड ये कंपनी एक्चुअल में देखा गया ना तो आप चाहो तो इसको स्मॉल कैप भी बोल सकते हो, बिल्कुल बॉर्डर पे खड़ा है। बट थोड़ा सा अभी ये कंपनी जैसी तेज़ी आई ना तो मिड कैप कैटेगरी में आ चुके हैं। 5,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप इसका फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसलिए ये लिस्ट में फिलहाल तो कवर हो रहा है। सो कैप्लिन पॉइंट की भी बात करें, 68 का कितना हो गया? 70.66। तो बहुत ही अच्छी बात है कि प्रमोटर जब भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो इसको ज़रूर अच्छा यहाँ पे माना जाता है, इसको ज़रूर थम्स अप यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे UPL, सो UPL पर्सनली मुझे इतना कुछ खास नहीं लगता। इसी सेक्टर में आप सभी लोगों को पता है मेरा फेवरेट कंपनी कौन सा है? PI इंडस्ट्री। एंड PI इंडस्ट्री तो आप लोगों को ये भी पता है कि एग्रोकेमिकल के साथ साथ अभी फार्मा बिजनेस में भी हम लोग को एंट्री करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले अनाउंसमेंट उन्होंने कर भी लिया है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, उन्होंने क्या किया है, जो US की जो कुछ फार्मा वाली कंपनियां थी जो API में काम करती है, राइट, उनको उन्होंने एक्वायर कर लिया है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि PI इंडस्ट्री ये बेटर लगता है मुझे, बट आप चाहो तो UPL को कंसिडर कर सकते हो। नो डाउट ये अपने ही सेगमेंट में नंबर 1 पोजीशन पे है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हैं, 30% का 32 यहाँ पे हो चुका है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ ये रीज़न नहीं होना चाहिए कि प्रमोटर ने खरीद लिया, कल अगर ये 30 का 50 भी हो जाए ना स्ट्रेट अवे, स्टिल मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे इसका बिजनेस इतना कुछ खास नहीं लगता है, ठीक है। शायद से आपको अच्छा लगे, आप चाहो तो जा सकते हो। देन बात करेंगे तानला प्लेटफॉर्म, ये भी रिटेल इन्वेस्टर की बहुत फेवरेट कंपनी है। खास करके तेज़ी देखकर जिन लोगों ने यहाँ पे निवेश किया है वो तो बुरी तरीके से फंस चुके हैं। एंड इस गिरावट का फायदा किसने उठाया? प्रमोटर ने उठाया, हम लोग ज़रूर कह सकते हैं। 43.73 से कितना हो गया? 44.18% की होल्डिंग फिलहाल तो प्रमोटर की बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट कंपनी की अगर हम लोग बात करें वो है ट्राइडेंट। यस, ट्राइडेंट की भी बात करें, बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। 5-5 साल के रिटर्न्स देख सकते हो, 350% से भी ज़्यादा। एंड वो भी कब? जब कंपनी टॉप लेवल से 50% डाउन है, इनफैक्ट मोर देन 50% डाउन है, उसके बावजूद रिटर्न 350% है। सो ट्राइडेंट की भी बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 72.94 से 73.19 तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रही है। देन बात करेंगे दोस्तों रिलैक्सो फुटवेयर। यस, फुटवेयर सेगमेंट में हमेशा नंबर 1 एंड नंबर 2 की लड़ाई होती रहती है। और रिलैक्सो एंड बाटा में बिल्कुल नेक टू नेक ये कंपनियां चलती है। एंड रिलैक्सो की भी अगर हम लोग बात करें तो टॉप लेवल से अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। मल्टीपल रीजन है, कोई इंटरनल इशू नहीं, एक्सटर्नल इशूज़ है, महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन का चीज़ है, GST यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ऐसे मल्टीपल चीज़ों के चलते रॉ मटेरियल की चीज़ें बढ़ती हुई देखने को मिली थी, तो इसलिए कंपनी के शेयर प्राइस में दबाव देखने को मिला था। प्रमोटर की बात करें तो आप देख सकते 70.78 था तो 71.02 हुआ एंड देन 71.25 हुआ। सो डेफिनेटली हल्का हल्का सा, जैसे मैंने कहा ना, शुरुआत में जो कंपनी थी वो बड़े स्तर के ऊपर उन्होंने प्रमोटर ने अपने शेयर्स ऐड किए थे, ये हल्का हल्का सा ही हम लोग को एडिशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
सो दोस्तों कुल मिला के जैसे मैंने आपको कहा कि 10-11 कंपनियां थी, वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी है। आप चाहो तो इनको सीरियसली कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो, चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। कुछ कंपनी के तो Q4 के नंबर भी सामने आ चुके हैं। सो आप लोगों के लिए तो पूरा मटेरियल अवेलेबल है। अभी कुछ कंपनी के नंबर नहीं आए हैं, तो डेफिनेटली नंबर देखने के बाद ही अगर आप उनको मतलब खरीदना है, नहीं खरीदना है, अवॉइड करना है, बाय करना है, एवरेज करना है, वो डिसीजन लोगे तो बेहतर रहेगा। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपको एक ही काम करना है, आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, ये प्रॉपर्ली मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।